सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम, जय हिंद और राम राम भाइयों। कैसे हो दोस्तों? मैं हूं आपका अपना लाडला छोटा सा डॉक्टर, लेकिन बड़े दिल वाला। दिल इतना बड़ा ना हो जाए कि हार्ट फेलियर हो जाए। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं हार्ट फेलियर यानी कि हार्ट की मसल्स का वीक हो जाना और लंग्स में पानी भर जाना और हार्ट की मसल इतनी वीक हो जाए कि चलने में सांस फूलने लगती है, बंदा खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो इसको बोलते हैं पुअर इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन से पता चलता है कि हार्ट आपका वीक हो गया है। कितना वीक हो गया ये इजेक्शन फ्रैक्शन बताता है। नॉर्मल 55 से 60% होता है और अगर 35% से नीचे आ जाए तो सीवियरली पुअर हो गया है। कई सारी दवाइयां दी जाती हैं, लेकिन एक नई दवा जो है जो सबसे रामबाण काम करती है भाई, और संजीवनी बूटी का काम करती है। ये दवा नई, बहुत ज़्यादा नई तो नहीं है, 4-5 साल से है मार्केट में, बल्कि हो सकता है उससे ज़्यादा से हो, लेकिन बहुत महंगी थी, लेकिन अब हो गई है बहुत सस्ती। लेकिन मुझे बताना बहुत जरूरी है इसीलिए, और मेरे पास है ये दवा। ब्रांड मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, नाम है सॉल्ट का सेक्यूबिट्रिल एंड वेलसार्टन का कॉम्बिनेशन। सेक्यूबिट्रिल एंड वेलसार्टन का कॉम्बिनेशन, ठीक है। पहले दवा आती थी करीब 50 रुपए की एक टैबलेट, रोज की पड़ती थी 100 रुपए की टैबलेट। अब हो गई है करीब करीब 15 रुपए के आसपास, रोज की 30 रुपए की। लेकिन रिजल्ट भाई, रिजल्ट ऐसे मैं बता नहीं सकता। मैं अभी आ रहा हूं आपको डिटेल बताने के लिए, कहीं जाना मत, होल्ड करके रखना। आपका अपना मुन्ना भाई यूं गया आपके हार्ट की रक्षा करने के लिए कुछ लेकर आ रहा है। थैंक यू, बाय। हाय दोस्तों, तो चलिए बताता हूँ हार्ट फेलियर के बारे में और कौन सी दवा है जो बिल्कुल रामबाण की तरह काम करती है और उम्र को बढ़ा देती है करीब करीब 12 साल हार्ट फेलियर के पेशेंट में। अगर हम पुरानी दवाइयाँ इस्तेमाल करें, जैसा एस इनहिबिटर, एनालप्रिल या फिर दूसरी और मेडिसिन आती हैं, रेमिप्रिल, तो उम्र बढ़ती थी करीब 10 साल के आसपास। लेकिन इसके साथ 2 साल और फालतू जी सकता है इंसान, 12 साल अगर ये दवाई यूज की जाए। तो ये दवाई है ARNI, ठीक है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर और नेप्रिलिसिन इनहिबिटर, ठीक है। ARNI, 2 सॉल्ट होते हैं इसमें, सेक्यूबिट्रिल और वेलसार्टन, ठीक है। और जो सेक्यूबिट्रिल है वो नेप्रिलिसिन इनहिबिटर है, वेलसार्टन जो है वो ARB है, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, ठीक है। ये बेसिकली क्या करती है, ब्लड वेसल्स को खोल देती है, रिलैक्स कर देती है, फ्लो बढ़ा देती है, पंपिंग बढ़ा देती है। हार्ट फेलियर में बेसिकली क्या होता है, हार्ट की मसल वीक हो जाती है। उसका कारण हार्ट अटैक भी हो सकता है, उसका कारण बिना हार्ट अटैक के भी हो सकता है, जैसे शुगर के पेशेंट में डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, बिना ब्लॉकेज के भी हार्ट की मसल वीक हो सकती है, और ब्लॉकेज से तो होती ही होती है, ठीक है। तो एक बार हार्ट की मसल वीक हो जाए तो क्या दोबारा रिवाइव हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं, और अगर सही ढंग से मैनेज किया जाए। कई बार मैंने देखा नॉर्मल फंक्शन भी देखा लोगों में, ठीक है। और वायरल मायोकार्डिट, वायरल भी होती है कि वायरल से शुरुआत हुई और बाद में मसल वीक हो गई। कई बार पल्स इतनी तेज रहती है लोगों की, उसकी वजह से मसल वीक हो जाती है। तो बड़े सारे कारण होते हैं। आज कारण, टॉपिक ये नहीं है कि हार्ट फेलियर की मैं कारण बताऊं। आज बात है इस मेडिसिन का, कि ये मेडिसिन एक वंडर मेडिसिन है, लेकिन ये वंडर मेडिसिन में प्रॉब्लम क्या थी, ये बहुत महंगी थी, बहुत महंगी थी। 50, 60, 70 रुपए की एक गोली आती थी और दिन में 4-4 गोली खाना, मतलब 200, 250, 300 रुपए की दवाई एक दिन की, एक टैबलेट, बाकी दवाइयां छोड़ दो। लेकिन अब दवाई हो गई बहुत सस्ती, आपको जेनरिक ब्रांडेड दवाई आराम से 15 रुपए के आसपास की मिल जाएगी। हो सकता है जन औषधि में, प्रधानमंत्री जन औषधि जो है इनकी, वहां पे शायद और सस्ती मिल जाए। और चलिए मैं बात करता हूं कि इसको लेना कैसा है। कायदे से इसको लेना है दिन में 2 बार, 50 mg सुबह शाम से लेके 100 mg सुबह शाम तक ले सकते हैं। इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर वो डॉक्टर डिसाइड करेगा। लेकिन क्या साइड इफेक्ट हैं और कहाँ पे सावधान रहना है, साइड इफेक्ट पहले बता दूं और कहाँ पे सावधान रहना है। सावधान रहना हमें, अगर पेशेंट को किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी फेलियर है, पेशेंट को लीवर पे असर है, क्योंकि बीपी की भी लो कर सकती है, तो लो बीपी वालों के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब भी दवाई शुरू करें, सबसे पहले पेशेंट के सारे टेस्ट करें, कंप्लीट हेल्थ चेकअप, जिसमें लीवर, किडनी, CBC सब कुछ होना चाहिए। अगर किडनी में थोड़ा सा डिफेक्ट है तो इसकी डोज कम से शुरू की जाएगी। और अगर हल्का फुल्का क्रिएटिनिन बढ़ता भी है तो डरे मत। अगर 1 से 1.5 हो गया, 2 हो गया, तो घबराओ मत, इतना कोई आफत नहीं आने वाली है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर सिग्निफिकेंट राइज कर रहा है क्रिएटिनिन तो फिर दवाई को बंद भी करना पड़ सकता है या और कम करना पड़ सकता है। एक तो ये हो गया किडनी के ऊपर। दूसरा, ब्लड प्रेशर जरूर चेक करिएगा, अगर लो है तो सोच के दीजिएगा, क्योंकि बीपी को लो कर सकती है। तीसरा, पोटेशियम के लेवल को बढ़ा सकती है। अगर पेशेंट ऑलरेडी कोई ऐसी मेडिसिन खा रहा है जो पोटेशियम जिससे उसका बढ़ा रहता है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको रेगुलर पोटेशियम चेक कराना पड़ सकता है, ठीक है। और
कुछ और साइड इफेक्ट हैं लंबे समय तक देने में। कई लोगों में देखा गया खून की कमी हो सकती है, एनीमिया हो सकता है, कईयों को चक्कर आ सकता है, किसी को एलर्जी है इस दवाई से तो वो भी नहीं ले सकता है। लेकिन एक ध्यान रखना, अगर आप एनालाप्रिल, एस इनहिबिटर, कैप्टोप्रिल, रेमिप्रिल, इस तरह, कैप्टोप्रिल नहीं, एनालाप्रिल, रेमिप्रिल, इस तरह की जो एस इनहिबिटर है, टेलमिसार्टन, ओल्मिसार्टन, इस तरह की वेलसार्टन, खाली अगर आप ले रहे थे तो पहले से अगर आप ले रहे हैं इस तरह की दवाइयाँ, एंजियोटेंसिन जो हम बोलते हैं, एस इनहिबिटर, या फिर आप ले रहे हैं इस तरह की टेलमिसार्टन, ओल्मिसार्टन, तो कम से कम 36 घंटे का गैप होना चाहिए इस मेडिसिन को शुरू करने के लिए, कम से कम 36% का गैप। और इसको जब हार्ट फेलियर होता है तो हम कौन सा टेस्ट हमें बताएगा कि हमें सुधार हो रहा है? एंटी प्रो बीएनपी, एंटी प्रो बीएनपी ये टेस्ट बताएगा, प्रो बीएनपी नहीं, एंटी प्रो बीएनपी। इस टेस्ट से पता चलेगा कि पेशेंट में सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक था ये। और मेरे पास जो मेडिसिन है अभी किस कंपनी की ये तो मैं नहीं बताऊंगा, मेरे हाथ में ये डिब्बा है। और अब ये मेडिसिन आप एवरेज जो अच्छी कंपनी की मेडिसिन है आपको 15 रुपए के आसपास की टैबलेट एक मिल जाएगी। और हम शुरू करते हैं, मैं जनरली शुरू करता हूँ हाफ टैबलेट सुबह शाम। इसमें जो है अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें 24 mg सेक्यूबिट्रिल है और वेलसार्टन 26 mg है। तो हम शुरू करते हैं, मैं जनरली हाफ टैबलेट सुबह शाम शुरू करता हूं अगर सारे टेस्ट नॉर्मल हैं तो, और उसको धीरे धीरे 50 mg सुबह शाम करता हूं, फिर 100 mg सुबह शाम। यहां तक मैं जनरली 200 mg से ऊपर नहीं देता हूं। और बाकी एक खुशखबरी यही है कि सस्ती हो चुकी है दवा और रिजल्ट बहुत अच्छे हैं बाकी दवाइयों के मुकाबले। आपकी ज़िंदगी अगर बाकी दवाइयों से, जो मैंने पहले ही बताया कि अगर वो दवा से उम्र 10 साल बढ़ जाती है तो ये 2 साल का आपको बोनस देती है, साथ में 12 साल तक। तो आपका कैसा 2 साल ही तो बढ़ाई भाई। जिसके लिए 2 साल पूछ के देखो, जिसके लिए एक एक दिन जिंदगी का कितना कीमती होता है, वो कहता है यार मैं अपनी बेटी की शादी देख के जाऊँ, मैं अपने बच्चे को एग्ज़ाम में पास होते हुए देखना चाहता हूँ, लेकिन एग्ज़ाम अभी उसका 2 साल के बाद है, शादी बेटी की अभी साल भर के बाद है, मैं देखना चाहता हूँ, मैं उसके बाद जाना चाहता हूँ। एक बार उसके दिल से पूछ के देख कि उसकी 1 साल की कीमत उसके लिए क्या है, आपके लिए नहीं होगी, है ना। हमें अपनी ज़िंदगी की वैल्यू नहीं होती, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। मुझे वैल्यू है, इसीलिए मैं चश्मे बना के बदल के वीडियो बनाता हूँ। अब बताओ, है ना बढ़िया। तो ज़िंदगी इसी का नाम है, हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर, आते हुए मिलाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना। जी हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, हमें नहीं पता है कल क्या होगा, लेकिन जिंदगी के दिन बहुत अनमोल होते हैं और इस जिंदगी की वैल्यू करना सीख लीजिएगा। इसीलिए बोलते हैं कि अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा। हेल्थ है तो सब कुछ है। एक एक दिन, कई बार एक एक साल जितना भारी पड़ जाता है, लेकिन वैल्यू उसको होती है जिसके पास जिंदगी के कुछ चंद साल बचे हैं और वो चाहता है चंद साल मेरे कुछ और बढ़ जाएं, मुझे 5 की जगह 10 साल जीने को मिल जाए, मुझे 2 साल की जगह 4 साल जीने को मिल जाए, मुझे 6 महीने की जगह 2 साल मिल जाए। सिर्फ उसको पता है, बाकी किसी को कुछ नहीं पता। मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, शब्बा खैर और मेरी खैर, बाय।